बिल्लियां जानवरों में सबसे खौफनाक मानी जाती हैं, लेकिन नए भारत में ये अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। शहर अब जंगल के बचे हुए इलाकों तक फैल रहे हैं, इसलिए इंसानों और इन बड़ी बिल्लियों का आमना सामना टाला नहीं जा सकता। पर कुछ इलाकों में लोग इनके साथ जीना सीख रहे हैं। पर इनके साथ रह पाने का राज क्या है, ये पता करने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ अपनी जिंदगी के एक अनोखे सफर पर। इस जंगल में कुदरती और ऐतिहासिक दुनिया का मिलन होता है। नजदीक से रूबरू होंगे इन शानदार शिकारी जानवरों से। वो फिलहाल मुझसे 5 गज की दूरी पर ही है। और इनके इर्द गिर्द रहने वाले समुदाय और रेंजर्स से। मोबाइल तकनीक एक बड़ी भूमिका निभा रही है जंगली जानवरों की तस्करी के खिलाफ। ये समझने के लिए कि इन बड़ी बिल्लियों का पड़ोसी होना कैसा लगता है। यहाँ माहौल में बहुत तनाव है। अगर हम बाघ के पड़ोसियों को खुश रखेंगे तो बाघ भी खुश रहेंगे। ये कहानी है मिलजुल कर रहने की, जो किसी ने ना पहले देखी ना सुनी। मैं हूँ मलाइका और मुझे तलाश है उन समुदायों की जिनका भारत की सबसे बड़ी बिल्लियों के साथ अनोखा नाता है। शेर ये एक पेचीदा प्रजाति है जो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। शिकार के लायक बेशुमार जानवरों की बदौलत ये बड़े बड़े झुंड में देखे जाते हैं। पर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भारत के कोने में ये प्रजाति जिंदा रहने की जद्दोजहद में है। कई हजार साल पहले एशिया के शेर अफ्रीका के शेर से अलग होने से इनकी आबादी दक्षिण पूर्व यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया तक फैल गई। 19वीं सदी में एशियाई शेरों का इस कदर शिकार हुआ कि उनकी तादाद घटकर बहुत कम हुई। यहीं से इनके संरक्षण की कामयाब कहानी शुरू हुई। जूनागढ़ के नवाबों ने इनके शिकार पर रोक लगा दी। आज ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक जंगल में पाए जाते हैं, जो है पश्चिमी गुजरात के सौराष्ट्र में, यानी गिर के जंगलों में। गिर के जंगलों में कभी भारतीय और अंग्रेजी हुकूमत के शाही परिवार शिकार का खूब लुत्फ उठाते थे। घास से भरपूर इस इलाके में इन शेरों की आबादी करीब 600 है। इन पर अभी भी विलुप्त होने का खतरा है। एशियाई शेरों का ये आखिरी बसेरा है और मैंने पहले कभी जंगल में एक शेर नहीं देखा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अफ्रीकी शेरों के मुकाबले एशियाई शेर छोटे झुंड में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी आबादी तेजी से बढ़ती आई है। बड़ी बिल्लियों के परिवार के सभी सदस्यों में से सिर्फ शेर ही ऐसे जानवर हैं जो बड़े झुंडों में रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने इलाके में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। वो इस इलाके से एक दूसरे शेर को दूर भगा रहा है। एक शेर के लिए अपने इलाके की बड़ी अहमियत है। ये भयानक गरजना इनका इशारा है कि यहाँ किसी की हुकूमत चलती है। पूरे झुंड के लिए इलाके की हिफाजत करना शेर की जिम्मेदारी है। पर इस नेशनल पार्क में इलाके पर दावा ठोकने वाले शेर के अलावा और भी हैं। ये जंगल और इर्द गिर्द का इलाका मलधारी समुदाय का भी घर है। ये बंजारे चरवाहे हैं जो करीब 1 सदी से शेरों के आसपास रहते आए हैं। मालधारी के लिए आमदनी का जरिया उनकी भैंसें हैं। ज्यादा चराने का मतलब है शेर का शिकार होने वाले जानवरों के लिए कम खाना, जिससे कबीले पर शेरों का खतरा बढ़ता है। शेर अक्सर इनकी बस्तियों में मवेशियों का शिकार करते हैं।
एक बड़ी भैंस कई दिनों के लिए झुंड का पेट भर सकती है। जंगल से इन्हें मिलता है पानी, जलाने के लिए लकड़ी और चराने के लिए जमीन। तो खतरे के साथ भी यहाँ रहना इनके लिए फायदेमंद है। लाख रुपयाની હોય તો એ મારીને વયા જાય તો એનાથી નફરત ન આવે અમને, કારણ કે જો સિંહ ન હોય ને તો અમે અહીં ન રહી શકીએ। જંગલની અંદર બીજું કાંઈ છે જ નહીં, સિંહ છે તો અમે છે માલધારી। ये यहाँ का बुजुर्ग शेर है और बढ़ती उम्र के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इस मुश्किल इलाके में शिकार कर पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आसान शिकार है मालधारी बस्ती में रहने वाले मवेशी। आज 1/3 एशियाई शेर नेशनल पार्क के बाहर रहते हैं। जब शेर बाहर निकलते हैं तो गांव की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो इंसान रहते हैं जिनका इनसे कभी आमना सामना नहीं हुआ। यहाँ के लोगों का सहयोग शेर की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। शेर रात के दिन का ज्यादातर वक्त खेतों में बिताते हैं, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि शेर उनकी जमीन से कब गुजरे होंगे। तो इसका आसान तरीका है उनके पैरों के निशान। यहाँ पर गाय और भैंसे हैं। ये निशान सबूत है कि कल रात को ही यहाँ से एक शेर गुजरा था। यहाँ रात को मैं खेत में पानी वारते हो ना, खेत में शेर आ जाता है ना तो अच्छा होता है। वो अब सब जानवर आते हैं तो शेर यहाँ आ जाते हैं तो हमको डर नहीं लगती। शेर यहाँ सो जाते हैं तो वो ये मतलब हरण आते हैं ना, वो मेरा बड़ी जंग अंदर आवे ना खेत में चने ने गेहूं ने, तो ये खा जाते हैं। तो शेर आ जाते हैं ना तो ये नहीं आते, तो हम भी सो जाते हैं। ये शेर मेरा रखोला करता है। हाँ। ये मेरा ख्याल रखता है, आपका रक्षा करता है। हाँ, रक्षा करता है। शेर है तो हमारा गुजरात अच्छा लगता है, शेर नहीं है तो गुजरात में कुछ भी नहीं है। शेर नहीं है तो क्यों आएगी वो मेरे पास। देखो ये मेरा लड़का आता है, मेरा लड़का गाड़ी चलाता है। अच्छा, देखो शेर के यहाँ जिंदा रह पाने की वजह सिर्फ इन लोगों की सहनशीलता नहीं है। नेशनल पार्क में ट्रैकर्स की टीम बड़ी लगन से भोर के वक्त काम पर लग जाती है। वो पार्क के चप्पे चप्पे में गश्त लगाती है। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे जंगल की तरफ चले जाते हैं, जाके फिर लाइन ट्रैक करना। लाइन को ट्रैक होने के बाद उसे देखते हैं। आज एक बड़ा खतरा सामने आया है जिससे छुटकारा पाने के लिए ट्रैकर्स लगे हैं। अक्टूबर 2018 के कुछ ही हफ्तों में 28 से ज्यादा शेरों की कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से मौत हुई। इसका उनकी आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ा। वायरस से इन्फेक्ट होने पर ज्यादातर शेर तुरंत ही मर जाते हैं, और क्योंकि ये प्रजाति बाघ जैसे दूसरे बड़े जानवरों से उलट झुंडों में रहती है, इसलिए ये बीमारी इनमें जल्दी फैल जाती है। एशियाई शेरों की पूरी आबादी बस एक जंगल में मौजूद है, इसलिए इन पर लगातार नजर रखने की अहमियत पहले से ज्यादा अब बढ़ गई है। देखते हैं कि वो बीमार है, कोई इन्फेक्ट में उसे लग गया है। अगर ज़्यादा इंजेक्ट है तो हमें उसे शासनगिर रेस्क्यू सेंटर पे भेज देते हैं, वरना कम इंजेक्ट है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तो उसे दवाई करके ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं फिर जंगल में वापस। वो बीमार होगा तो हमें थोड़ा टेंशन रहेगा, अगर ठीक हो गया तो फिर हमारा भी टेंशन कम हो जाएगा। क्या संघर्ष भी होता है मनुष्य और शेर के बीच? पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो गई है और लायन वहाँ पे किल किया है, और उनके बीच में कुछ भी हुआ है। हमारा जो टेकर्स का वो है आइडिया, वो लगा के उसे मेहनत करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। टेकर और लायन इसके बीच में एक परिवार की तरह संबंध हो गया है। वो अपनी मजबूरी से काम नहीं कर रहा है, अपनी खुशी से काम कर रहा है लायन टेकिंग का। आज ट्रैकर्स को एक शेरनी की तलाश है जो कुछ दिनों से लापता है। उसे ढूंढना बेहद जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि कहीं वो भी वायरस के चपेटे में तो नहीं आ गई। ये वो वाली शेरनी नहीं है, बल्कि एक शेर है। तलाश अब भी जारी है। गांव की ओर बढ़ते हुए अपने खोए हुए इलाके को शेर फिर से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और मैं नेशनल पार्क के बाहर जा रही हूँ उन लोगों से मिलने जो उनकी सलामती का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस मुश्किल ने स्थानीय समुदाय में जोश भर दिया है और इनमें से कुछ मुसीबत से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे ही एक गांव वाले से मिली। जब ये समाचार हमारे कानों पे आया था कि लायन की डेथ हो गई है, तब हमें हार्टली बहुत दुख हुआ था। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाए थे कि हम जहाँ जहाँ लायन देखते थे
अगर लायन में कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो हम तुरंत ही फॉरेस्ट को बताते हैं कि यहाँ लायन को थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। और सिंह है ना, वो हमारा यहाँ की हमारे जो माता जी है ना, उनका पालतू प्राणी। और जो हिरन आते हैं, रोज आते हैं, उनको वो मारता है, यानी कि हमारे खेतों की भी रक्षा होती है। दोनों तरफ से हमारा फायदा है। वो हमारा फ्रेंड भी है और हमारी वो खेतों की रक्षा भी करता है। इस हिसाब से वो लायन हमारे बहुत नजदीक है। इंसानों और शेरों के साथ रहने की और संघर्ष की और बारीकियां जानने के लिए मैं मिलूंगी डॉक्टर मीना वेंकटरामन से, एक शेर विशेषज्ञ जो 10 साल से भी ज्यादा समय से इन्हें ट्रैक करती आई हैं। जो शेर संरक्षित इलाके से निकलकर इंसानों के इलाके में जाने लगे हैं, मैं उन्हें स्टडी करती आई हूँ। यूं पास पास रहने से इंसान और शेर के बीच संघर्ष हो सकता है। तो मेरी कोशिश ये पता करने की रही है कि क्या कोई संघर्ष है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि शेर की दहाड़ सुनकर उठना एक अलग ही एहसास है और अपने खेत के एक हिस्से में शेर आराम कर रहा होता है और दूसरे हिस्से में ये काम करते रहते हैं। नेशनल पार्क की सरहदों के अंदर शेरों की बढ़ती आबादी के साथ वो बाहर इंसानों के उन इलाकों में जाते हैं जहां इंसानों का इनसे पहले कभी भी पाला नहीं पड़ा है। तो इन लोगों का शेरों से रिश्ता कैसे पनप रहा है? उन इलाकों में भी साथ रहने का इतिहास तो रहा है, पर मौजूदा लोगों के लिए ये नया तजुर्बा है। देखिए, वो उनके साथ रह तो रहे हैं मगर डर की बुनियाद पर मैं कहूँगी सही यही है कि लोग शेरों को प्यार से अपनाएं और शेर भी इंसानों के इर्द गिर्द जिंदा रह सकें। अगर ऐसा होगा तो कमाल हो जाएगा। स्थानीय लोगों की रोजी रोटी में गिर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और उन्हें इस बात की कद्र है। पिछले 2 साल से डॉक्टर मीना 5000 से ज्यादा गांव में सर्वे कर चुकी हैं और आज मैं ये देखने के लिए उनके साथ निकली हूँ। कैसे हो? मैं यहाँ 20 गांव में काम करके लोगों की सोच जानने में लगी हुई हूँ। उनके डर, उनकी मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, मुझे उनकी बातें दर्ज करनी है। तो आज मेरे लिए ये काम आप करेंगे। तो आज मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। हाँ। ठीक है। तो आज मेरे पास 5 कार्ड्स हैं जिन पर हर एक इंसान बताएगा कि कौन सी समस्या कितनी बड़ी है। यानी आपको ये जानना है कि कौन सी दिक्कत सबसे ज्यादा है और कौन सी कम? हाँ। તમે જોઈ લ્યો, એક આ વરસાદ પછી આ છે આપણે જે પછી આ 4 માંથી છે નહીં હોય 1 से 5 इनके जवाब से क्या समझ आता है? बरसात का मौसम है। जंगली जानवरों का फसल बर्बाद करना और बाजार में फसल की कीमत और मवेशियों से ज्यादा इन्हें अपनी जान को जोखिम ज्यादा लगता है। मुझे ये काफी दिलचस्प लगता है क्योंकि ये लोग बड़े खूंखार जानवरों के आसपास रहते हैं और जब आप इनसे इनकी फिक्र के बारे में पूछती हैं तो इन्हें ये डर नहीं कि शेर इनके मकानों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनको फिक्र है कि बरसात होगी या नहीं होगी और फसल की सही कीमत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर किसान बड़ी बेफिक्री से शेरों के साथ रहते हैं। हर बार उनसे बात करके ये यकीन और बढ़ जाता है कि जो लाइन के बारे में किसान लोग हैं उतना प्यार करते, हर जगह पानी का कुंड रखते, हर जगह पानी के लिए सगवड़ देते। हमारा गाय है, भैंस है, पफेलो, बैल है, किसी न किसी उसके खुराक की वजह से ढूंढते ढूंढते आते तो उसको पतन करते और वो खा जाते। सुबह उठते उसने तो उसका खुराक ढूंढ लिया, ठीक है, मगर हमारे बच्चे का खुराक का क्या? जो सुबह उठते उसको मिल्क नहीं मिलता तो बोलते हमारा मिल्क कहाँ गया, ठीक है। उसी वजह से हम परेशान हैं, लायन की वजह से नहीं। तो हमारी रोजी रोटी उसी की वजह से गायब हो जाती। जो अपना बच्चा है उससे ज्यादा कहीं कोई प्रेम नहीं दे सकते। ये पहला बारिश आएगा तब बच्चे से ज्यादा बारिश को प्रेम देगा और लायन है दूसरा ये। लापता शेरनी की तलाश करते हुए हमें एक मालधारी परिवार से जानकारी मिली कि उनकी बस्ती के पास एक शेरनी देखी गई थी। शायद वो वही हो जिसकी हमें तलाश है। देखो, यहाँ फुटपिन यहाँ से अंदर गया है तो यहाँ से घास का एक रास्ता होता है, तो चलता है तो घास भी थोड़ा थोड़ा चुक जाता है, जिससे हम पता चल जाता है कि लॉन कहाँ गया है।
तो उसी हिसाब से हम लोग पॉइंट को ढूंढते हैं। तो अभी यहाँ से देख के लग रहा है कि उस तरफ गया होगा ना। हाँ, आखिरकार वो दिख गई। शुक्र है वो तंदुरुस्त और खतरे से दूर लग रही है। मीडिया में जो भी हमें दिखाते हैं उस कारण हमें लगता है कि शेर बहुत ही खूंखार जानवर है, लेकिन फिलहाल मैं शेरनी से 5 गज की दूरी पर हूँ और उसका शांत बर्ताव मेरे दिल को छू रहा है। ये सच में कमाल है। ये वो सिपाही हैं जो एशियाई शेरों के बचाव में सबसे आगे खड़े रहते हैं। ये सभी गिर के शेरों को ट्रैक करने और उन्हें बचाने में रोज जितने घंटे बिताते हैं, उससे इस प्रजाति के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। ये लायनस कितनी उम्र की होगी? ये कम से कम 4-5 साल की। अब तक उन्होंने मेट किया है? हाँ, एक बार मेट कर लिया है। लायनस से उसके एरिया में ही रहती है ज्यादातर। 40-50 किलोमीटर का टेरिटरी होती है, उसके अंदर ही घूमता है। यहाँ जो 3 मेल थे, यहाँ इसने जन्म दिया था, वो तीनों मेल धारी में चले गए थे। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। उसके बच्चे तभी जब किया हुआ हो तभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या तो वो इंजर्ड हो, बीमार या इंजर्ड हो, तभी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रियल टाइम डेटा के बिना इन शेरों का बचाव करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि ट्रैकर्स हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। गिर के आसपास के गांव में से सिपाहियों की एक नई फौज को ट्रेन किया जा रहा है। मिलते हैं वन मित्रों से। ये यहाँ के शेरों के बचाव का भविष्य हैं। हमारे जो वन प्राणी मित्र होते हैं वो यहाँ के जंगल के आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ के वो लोकल होते हैं। वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है, उसका जगह का मुआवजा करता है और फिर हमको तुरंत ही कॉल करके बताता है। फॉरेस्ट वाले या पुलिस वाले कोई भी तो ये वर्दी देखकर डर जाते, इसके साथ कैसे बात करना। तो ये गांव का लोग होता है तो कम्युनिकेशन होता है कि रोज का साथ में ही रहते, ये हमें पहचानता है, हम उसे पहचान, ऐसे ही बोल। जानकारी की बड़ी अहमियत होती है और इनकी आँखों और कानों से बेहतर जानकारी का और कोई स्रोत नहीं है। इस नेटवर्क की कारगरता फौरन सामने आई। मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जानकारी मिली है कि आसपास के इंसानों के इलाकों में एक शेर की हलचल देखी गई है, इसलिए मैं और जानकारी पाने वहां जा रही हूँ। एक शेर और शेरनी ने एक किसान के आम के बगीचे में डेरा बसाया है। मेट करते इस जोड़े से दूर रहकर अब किसान को बाकी दोपहर आराम फरमाना पड़ेगा। ये प्रकाश भाई के खेत में आए शेर के पैरों के निशान हैं, जो उस तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। किस टाइम पे? दो मेल और फीमेल। आपके बगीचे में 2 शेर देख के आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे बगीचे में हम शेर को लगभग 2-3 बार तो देख ही लेते हैं और हम उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं और हम इनके साथ एक परिवार की तरह ही रहते हैं। शेर बहुत शांत स्वभाव का प्राणी होता है। असल में ये तो हमारे गिर के रत्न हैं। अच्छा। हमारे लिए तो आन बान शान सब कुछ शेर ही है। अपनी आंखों से इन्हें देखना, 2 शेरों को एक साथ, वो भी एक आम के बागीचे में, जिनके मालिक को इनके लिए बहुत प्यार और इज्जत है, यही साबित करता है कि वाकई ये जगह घर है इंसानों और शेरों दोनों के लिए ही। नेशनल पार्क की सरहदों से बाहर भी इन 2 शेरों ने अपना घर बसा लिया। इनके लिए ये बड़े बड़े बगीचे प्रजनन के लिए सुरक्षित जगह है। इनके बच्चे शायद नेशनल पार्क के बाहर पैदा होंगे। वो कहलाए जाएंगे गांव के शेर। आज एशियाई शेरों पर सिर्फ एक इलाके में होने से खतरा है। उनकी पूरी आबादी पश्चिमी भारत के एक छोटे से हिस्से तक सीमित है। वायरस के फैलने से अब हम जान गए हैं कि एक बीमारी या कुदरती आपदा से इनका नामो निशान मिट सकता है। आपको क्या लगता है, इस प्रजाति के लिए कोई उम्मीद है? वो हालात को झेल सकते हैं और लोग प्यार करते हैं उन्हें, पर क्या होगा अगर मवेशियों का शिकार बढ़ेगा, अगर इंसानों पर हमले बढ़े और हम शेरों को अगर एक्सीडेंट या कुदरती कारणों से खोने लगे तो
उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी और अगर हम इसमें कामयाब हुए तो एशियाटिक लायंस बचे रहेंगे। गिर में मैंने ये देखा कि इंसान और शेर बड़े ही अनोखे और कमाल के माहौल में साथ जीते हैं। शेरों और इंसानों के बीच इसी रिश्ते ने एशियाई शेरों को इस दुनिया से लुप्त होने के कगार से बचाया है। ये बड़ी बिल्लियां दुनिया में और कहीं नहीं हैं। तो इनका भविष्य आसपास में रहने वाले समुदायों के हाथ में ही है। इस बात का इतिहास गवाह है कि सही माहौल में गिर के शेरों की आबादी हमेशा ही बढ़ती रही है और ये